बहे मंद मंद, बहे मंद मंद पूर्वी बजरिया। क्या बात है। बड़ा नीक लागे राम की नगरिया। भक्त कहता है, मन मेरा झूमे ये सुन के तराना, चारों ओर गूंजे हो राम सिया रामा। बीत जाए यहीं सारी उमरिया, बड़ा नीक लागे राम की नगरिया। कि दुअरा पे बाजेला बधैया, घरवा सुहावन हो गईल। क्योंकि ये समझ लीजिए कि प्रभु जी का आगमन हुआ है फिर से। कि दुअरा पे बाजेला बधैया, घरवा सुहावन हो गईल। कोना कोना आज करे अयोध्या में जगमग, श्री राम जी के फिर से आवन हो गईल। मैंने तबला सीखा। क्या सीखा है आपने? तबला सीखा है मैंने। मतलब पूरा पैकेज तैयार कर लिया है, किसी को बुलाना न पड़े आपको, है ले लिया। ऐसा नहीं, बुलाना तो पड़ेगा ही सब कुछ। अयोध्या आए मेरे प्यारे राम, बोलो जय जय श्री राम। हमारी आँखों के तारे हैं प्रभु राम, बोलो जय जय श्री राम। नमस्कार, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। अयोध्या में रामोत्सव प्रोग्राम चल रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। इस समय जितने हमारे प्रदेश के कलाकार हैं उनका संगम हो रहा है यहाँ पर। उसी कड़ी में आज हमारे बीच में हैं आशीष पाठक जी, जो जौनपुर से पधारे हैं। अभी इनका प्रोग्राम हुआ सर का, अभी मैं थोड़ा सा हमको वक्त दिया इन्होंने। पाठक जी, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बताएं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अयोध्या में आपका इससे पहले कब आना हुआ था? इससे पहले मैं अयोध्या में 20 को आया था। जी जी। और मैं 22-23 तक यहाँ पे था। और इस समय जो फोक का समय चल रहा है, टाइम चल रहा है इस समय, उसमें आपने ये भजन गायकी की तरफ कैसे आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? भजन गायकी की प्रेरणा एक्चुअली मैं बचपन से ही जो है, हम कोई बिजनेस करते थे बुक का। तो एक हमारे जो है, मैं एक विद्यालय में गया था पुस्तक लेके, तो वहाँ पे एक कन्हैया मौर्य जी थे। तो मैं एक भजन गाया कि भक्तारे चलता चल मंजिल निराइल व दर्शन देवे खातिर तो के माई बुलाइल बा। तो उन्होंने मुझे एक हारमोनियम जो है दिलाया। उन्होंने पूछा कि तुम्हारी आवाज़ बेटा अच्छा है, तुम भजन क्यों नहीं गाते? तो मैंने कहा सर मेरे पास हारमोनियम नहीं है। तो रिटायर्ड थे और वहाँ के प्राइमरी में पढ़ाते थे। तो उन्होंने मुझे हारमोनियम के लिए पैसा दिया। उसके बाद मैं हारमोनियम खरीद के और फिर मैंने अभ्यास किया। हमारे गुरु जी आदरणीय रंगलाल शुक्ला जी हैं, जो गोसाईगंज संगीत संस्थान में वो संगीत का एक विद्यालय उनका चलता है। तो मैंने उनसे सीखा। और हमारी श्रीमती जी हैं पूर्णिमा पाठक जी, ये भी जो है उस समय संगीत सीख रही थी। तो हम जाए भजन गाने, तो मैंने गुरुजी को एक भजन सुनाया। गुरुजी ने कहा कि आपकी आवाज़। वहाँ पे आप सीख रही थी? जी। अच्छा अच्छा, तो इसका मतलब कुछ मामला भी ठीक ठाक रहा होगा। प्रभाकर जो है, प्रभाकर कर रही थी जी। संगीत के साथ में अक्सर होता भी है। जी जी। तो श्रीमती जी हैं और ये प्रभाकर सीख रही थी तबले से, वादन से। अच्छा। हाँ, और साथ तब उसके बाद बेटी भी गाने लगी। अभी आपने बेटी का भी गाना सुना ही। तो मैंने देखिए, कलाकारों से अपेक्षा होती है दर्शकों को कि ज़्यादा साक्षात्कार कम, उनका गीत ज़्यादा सुने। जी जी। इसलिए देखिए, भजन गायकी आपकी है, बहुत से गीत होंगे जो सबसे दिल के करीब हो आपके, वहाँ से आप एक शुरुआत कर दीजिए हमारे दर्शकों से। मैंने एक भजन गाया है। सरयू तट के नजारा सुहाना लगे, इहमया के तहर दिल दीवाना लगे। बहे मंद मंद, बहे मंद मंद पूर्वी बजरिया। क्या बात है। बड़ा नीक लागे राम की नगरिया। भक्त कहता है, मन मेरा झूमे ये सुन के तराना, चारों ओर गूंजे हो राम सिया रामा। बीत जाए यहीं सारी उमरिया, बड़ा नीक लागे राम की नगरिया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। ये बताइए कि जो आज का दौर चल रहा है कि इसमें अश्लीलता की तरफ लोग जा रहे हैं, खास करके लोग गायकी में अश्लीलता का प्रवेश सबसे ज़्यादा है, और से बॉलीवुड को भी फेल कर दिया है। आपसे भी देखिए सटा बिहार है, तो इसमें आपने ऐसी विधा क्यों चुना? आपने कितना चैलेंज आपके लिए रहा कि भजन गायकी में, चूँकि बड़ा दुरूह कार्य है। देखिए, ऐसा है कि हम
चैलेंज तो हमने स्वीकार किया और आज तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, चूँकि मेरे ऊपर प्रभु की कृपा साक्षात है। तो मेरा मतलब ये था कि जैसे हम ऐसे गीत गाएं कि जिससे हमारे जो भी नौजवान हैं वो हमसे कुछ सीख लें। हमें ऐसे गीत नहीं गाने हैं कि जिससे माताओं और बहनों का बाज़ार में हमारे गीत जो है बजने से सुनने से उनका जो है सर झुक जाए। तो हमें ऐसे गीत नहीं गाने और ऐसे नौजवान न बिगड़ने पाएँ। हमारे गीत सुन के वो जो है अपने अंदर प्रेरणा जागृत करें कि हाँ मुझे भी ऐसे ऐसे गीत गाने हैं जी। आगे आपका विज़न क्या है? कुछ आपकी सोच होगी, करना चाहते होंगे। देखिए आदमी के अंदर एक महत्वाकांक्षा होती है आगे बढ़ने की, तो आप क्या सोचते हैं, आगे क्या करना चाहते हैं? अब देखिए ये तो ईश्वर ही बता सकते हैं कि आगे क्या करना है। नहीं पहले से तय होगा कुछ ना कुछ। देखिए जो है कि जो होना है वो प्रभु श्री राम जी। केवल आप धार्मिक भजन ही गाते हैं कि लोक गायकी भी कुछ पसंद है आपको? नहीं, लोक गायकी जैसे साफ सुथरी गायकी है तो मैं उसको की बात में जी एक लोकगीत आप सुना दीजिए। अच्छा एक चीज, चूँकि प्राण प्रतिष्ठा हुई है, भगवान राम अपने भवन में विराजमान है, एक सोहर अगर आपको आते हैं तो सोहर से आप हरे दुअरा पे एक गीत है कि दुअरा पे बाजेला बधैया घरवा सुहावन हो गईल। क्योंकि ये समझ लीजिए कि प्रभु जी का आगमन हुआ है फिर से कि दुअरा पे बाजेला बधैया घरवा सुहावन हो गईल। कोना कोना आज करे अयोध्या में जगमग श्री राम जी के फिर से आवन हो गईल। अरे इतना उमंग बाटे हिया में नया टता पूरी अयोध्या आज खुशी हो के नाचता कि जौने कोखी प्रभु जी जन्म ले उ कोख आज फिर से पावन हो गईल। कोना कोना आज करे घर जगमग अयोध्या में आवन हो गईल। बोले प्रेम से सिया रामचंद्र की। शास्त्रीयता की तरफ कहीं आपका गुरु जो है शास्त्रीय संगीत कहाँ से सीखा आपने? देखिए संगीत तो ये मेरा गॉड गिफ्टेड है। हमारे गुरु जी थे आदरणीय रंग। संगीत तो गॉड गिफ्टेड होता ही है, कितना भी जो गले में कभी किसी की आलोचना नहीं करें क्योंकि नाराज न हो जाए। गले में स्वर अगर नहीं होता है तो इसमें वही होता है कि आत्मनिरीक्षण पहले करना चाहिए आदमी को, तभी को। आपके तो गले में स्वर था आपके अंदर, तभी आपके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। तो शास्त्रीयता की तरफ आज की जनरेशन नहीं जाना, शॉर्ट कट जो है अपनाना चाह रहे हैं, उनके बारे में क्या कहें? देखिए ऐसा है कि आपने कहा कि शास्त्रीयता जो है लोग नहीं अपना रहे, तो शास्त्रीयता अपनानी चाहिए। और उससे क्या है कि हमको जो संगीत मतलब जो हम गाएंगे उसमें हमारे ठहराव होगा। हम लोग क्या थे कि थोड़ा सा घर में अभाव था, इसलिए वो चीज़ें नहीं मिल पाया संगीत का। नहीं तो हम लोग भी जो भी सीखे हैं बहुत कम समय में सीखे हैं। हम लोग भी हमेशा सीखना चाहते हैं और सीखते रहेंगे। अब इसी कड़ी में हमारे बीच देखिए ये सब हैं, साथ में बहुत सारे कलाकार भी साथ में आए हैं। आदरणीय बलराम मिश्र जी हैं, शंकर भाई हैं वाराणसी से चल के, सब अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं। गोविंद मिश्र जी हैं, तो आपसे भी हमारी मैडम है, इनसे भी ले सकते। देखिए बिल्कुल लेंगे, नहीं तो आपकी शाम को क्लास लगेगी घर जाने के बाद। यहाँ नहीं निपटेगा मामला, घर पे जाके निपटेगा। हाँ मैडम ये बताइए, आपसे म्यूजिशियन आप भी थी, आप वहीं सीख रही थी जहाँ आप सीख रहे थे, तो मामला क्या था, क्या पसंद आ गया आपको? मैं आपका जो भ्रम है वो दूर करना चाहूँगी कि ये जो सीखने और सिखाने का काम था वो हमारी शादी के बाद शुरू हुआ था। तो ऐसा तो आप इस भ्रम से तो दूर हो जाइए कि वहाँ जाने के बाद हम लोग का मिलन हुआ। मिलन पहले हो गया था, बाद में हम लोग जो है ऐसा है कि चूँकि म्यूजिक से आप रिलेटेड रही, म्यूज़िक से थी। हाँ बस इतना है मेरा सहयोग इनके काम में कि मैंने इनको प्रेरित किया कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो ये पहुंचनी चाहिए जन जन तक अच्छे माध्यम से, प्रभु के भजन के माध्यम से आप अच्छी चीज़ें गाइए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हमारा सनातन धर्म जो है वो हमेशा लोगों में, युवाओं में, आप देखे होंगे बीच का एक ऐसा टाइम आया था जब युवाओं में जो है पूजा पाठ सनातन धर्म के प्रति बहुत वो सब पीछे हो गए थे। लेकिन अब देखिए युवा पीढ़ी बहुत ज़्यादा उमंग के साथ उसमें जो है भागीदारी कर रही है। तो ये बहुत ही अच्छी हमारे धर्म और संस्कृति के लिए बहुत ही अच्छा है कि हमारा धर्म संस्कृति इसी तरीके से अक्षुण्ण बना रहेगा। तो आपकी गायकी में रुचि है कि वादन में? नहीं, मेरा वादन है, मैंने तबला तो क्या सीखा है आपने? तबला सीखा है मैंने। मतलब पूरा पैकेज तैयार कर लिया है, किसी को बुलाना न पड़े आपको, है ले लिया। ऐसा नहीं, बुलाना तो पड़ेगा ही, सब कुछ नहीं हो पाता है। हम भी सोचते हैं सब कुछ मैं ही कर लूँ, लेकिन ये संभव नहीं है। बिटिया भी आपकी है। बेटा क्या नाम तुम्हारा? अन्वी पाठक। अन्वी पाठक। नाम का मतलब क्या होता है?
अन्वी का मतलब क्या होता है? अन्वी माता रानी का नाम है। माता रानी का नाम है। माता रानी का नाम। जैसे चलिए दुर्गा जी सामने बैठी हैं, एक गीत कोई सुना दो। अयोध्या आए मेरे प्यारे राम, बोलो जय जय श्री राम। हमारी आँखों के तारे हैं प्रभु राम, बोलो जय जय श्री राम। रिदम बहुत अच्छा है, थोड़ा कोमल स्वर का जरा ध्यान दीजिए, वो आ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है भैया, बहुत अच्छी बात। आगे आप अपना विजन जारी रखिए। और मैडम क्या आप इन लोगों, चूँकि आप मैनेजमेंट आपके हाथ में हमको लग रहा है ऐसा, तो क्या अगर कैसे आप आगे क्या प्लान है बच्ची के लिए, इनके लिए भी? मैं यही शुभकामना देना चाहूँगी अपने जीवन साथी को कि वो अपने इस काम में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ें। और जैसे भैया लोग सहयोग दे रहे हैं, म्यूजिशियन पार्टी जो इनकी है वो लोग सहयोग देते रहें, स्नेह देते रहें, तो ये काफ़ी आगे बढ़ेंगे। क्योंकि बिना टीम, ये सब टीम वर्क है, टीम वर्क के बिना टीम जब अक्सर मैंने देखा कि टीम वर्क है। देखिए गायकी है, थोड़ा बेरुचि है, पता नहीं कब सनक रात में सवार हो जाती है, इसका कोई टाइमिंग नहीं होता। सबसे बड़ी चीज़ ये है, इसलिए घर भी मैंने अपना रूम अलग मैंने रखा है। वो हुआने की जब ज़रूरत पड़ जाए तो पता नहीं किसको डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसा होता है जनरल, ये तो होता है, खास करके इस संगीत के साथ में तो ये होता ही होता है। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपको। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम भैया, आपको भी जय श्री राम। जय श्री राम। निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।